हेलो डियर ऑल। आज हमारे दलित हॉल ऑफ फेम में एक और महापुरुष का प्रवेश आज हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका परिचय हमने लिखा है लेनिन ऑफ दलित्स। हमने इनका नाम भी नहीं लिखा है, हमने बाबा साहब का भी नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये इतने मशहूर ग्लोबल पर्सनालिटीज हैं कि इनको लोग पहचानते हैं, परिचय नहीं देना पड़ता है। फिर भी थोड़ा बताना जरूरी है। मनमोहन सिंह साहब पंजाब से पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे। बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। एजुकेशन सामान्य थी पंजाब से, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, और सीधे यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करने चले गए। फिर भारत वापस आए और भारत में बहुत सारे बड़े बड़े पद पर पहुँचे। 1991 में 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें इनको फिनांस मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि उस समय भारत एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। भारत का रिजर्व खोखला हो गया था। रिजर्व का मतलब डॉलर, और कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती है तो डॉलर में होती है, और तेल जो पेट्रोल डीजल या कच्चा तेल डॉलर में ही इंपोर्ट होता है। उस पेमेंट को डिफ़ॉल्ट होने का खतरा पैदा हो गया था। तो सबसे पहले जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी कि किसी तरह से भारत का सोना वापस लाया जाए और इकॉनमी को में एक क्रांति लाई जाए। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए इकॉनमी में। नरसिम्हा राव साहब ने इनको फ्री छूट दिया था कि आप जैसे भी हो भारत में आर्थिक क्रांति लानी चाहिए आपको। इनके सहयोगी थे मांटेक्यू आहलूवालिया साहब, जो इनके मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। इन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, यानी जगह जगह लाइसेंस लेने पड़ते थे। आज भी बहुत सारे हैं पड़े हुए, कोई बिजनेस खोलना है तो पहला काम किया इन्होंने लाइसेंस राज को बहुत काफ़ी हद तक लिबरल किया। फिर जो बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट होती थी, जो लोग मेरी उम्र के हैं और कभी देश से बाहर गए हों, तो अगर वह छोटी सी भी चीज़ लाते थे, कोई लैपटॉप लाता था, तो उस पर 300% तक की ड्यूटी लग सकती थी। तो उसको ड्रास्टिक कट किया इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में। और बड़ी विदेशी कंपनियों को कुछ भारतीय कंपनियों में, भारतीय इकोनॉमी में 51% तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सुविधा इन्होंने दी। तो भारत में डॉलर आना शुरू हो गया, आर्थिक क्रांति हुई, बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने लगने शुरू हुए। और जो 1980 में आए होंगे दिल्ली, तो उन्हें मालूम है दिल्ली कितनी छोटी सी थी। आज दिल्ली फरीदाबाद लगभग मिल गए हैं, दिल्ली गुड़गांव मिल गए हैं, दिल्ली गाजियाबाद मिल गए हैं, दिल्ली नोएडा। इतना औद्योगिक विकास हो गया, जिसके वजह से करोड़ों दलितों को, और भी जो गरीब थे, शहरों में जॉब, फैक्ट्रियों में जॉब करने का मौका मिला। माइग्रेशन रश इंडिया में
1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हुई। इसके पहले भारत का ग्रामीण क्षेत्र कैसा था, मैं अपने आजमगढ़ आपको अगर ले चलूं तो जो मजदूर, उस समय दलितों के पास दो ही रास्ते थे, या तो जमींदार के यहाँ खेत पर काम करें या सरकारी नौकरी करें, या तीन थे मौके, या फैक्ट्रियों में दिल्ली बम्बई कहीं कलकत्ता चले जाएं और फैक्ट्रियों में नौकरी करें। जिनके पास कुछ साधन थे, जैसे मेरे फैमिली में के लोग बर्मा गए थे तो इस वजह से कुछ साधन थे, तो हमारे परिवार में सब लोग पढ़ लिख के नौकरी सरकारी पा गए। बहुत सारे परिवारों में नहीं पढ़ पाए तो लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली, शहरों में जॉब नहीं थे तो माइग्रेशन भी नहीं हो पाया उनका, तो जमींदारों के यहाँ ही रुक कर सपरिवार काम करना होता था। वो काम था खेती का। वह कितना दुखदाई वह एक माहौल हुआ करता था कि जो शादी कराने वाले लोग, जिनको ईस्टर्न यूपी में अगुआ बोलते हैं, तो अगुआ जब किसी लड़की या लड़के का पक्ष लेकर आते थे शादी के लिए, तो उसकी तारीफ में कहते थे, अरे उस परिवार में कोई हलवाहा नहीं है। और कई बार तो यह भी कहते थे, उस परिवार में कोई जो है महिला जमींदारों के यहाँ खेत में काम करने नहीं जाती है, कोई रोपनी और कटाई आदि नहीं करती है। तो ये रोपनी क्या है? रोपनी मतलब धान रोपते थे जिसको। तो यह जो गांव में पैदा हुए हैं और जो मेरी जनरेशन के हैं, तो धान रोपने का एक सिस्टम होता था। धान अक्सर बारिश में, सावन भादों में रुपाई होती थी, और धान रोपने के लिए महिलाओं को झुक कर धान रोपना होता था। और अब इसके आगे कहने की मेरी हिम्मत नहीं है कि कितनी जलालत भरी, उसमें महिलाओं के पास पेटीकोट भी नहीं होता था और मार्किन की साड़ियाँ पहनती थीं, या बहुत पतले धागे की चीप साड़ियाँ पहनने को मिलती थीं और पेटीकोट नहीं होता था। झुक कर वो धान रोपती थी। बारिश हो गई तो किस तरह से एक शर्मनाक सी स्थिति पैदा हो जाती थी। ये इसको और समझाने के लिए मैं आपको बिहार ले चलना चाहूँगा। बिहार में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे, और उनका नाम था बाबू जगदेव। बाबू जगदेव जो है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था। लेनिन क्या है यह भी बताना जरूरी हो जाता है, थोड़ा ये वीडियो कम्प्लेक्स होगा। व्लादिमीर लेनिन रूस के एक महान क्रांतिकारी थे और मार्क्सवादी थे। उन्होंने रूसी क्रांति को लीडरशिप दिया, और वो एक बहुत बड़े थिंकर भी थे। उनकी ये किताब स्टेट एंड रिवोल्यूशन आज भी पढ़ी जाती है। उस किताब में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का सबसे विकसित रूप है। और उन्होंने फिर प्रेडिक्ट किया था कि रोड टू लंदन एंड वाशिंगटन विल गो वाया पेकिंग एंड कलकत्ता। यानी कहने का मतलब है कि पहले इंडिया और चाइना जैसे देशों में क्रांति होगी, कम्युनिस्ट क्रांति होगी। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में जाकर क्रांति होगी। उनका अपना एक सिद्धांत हुआ करता था, और पूरी दुनिया में उनको गरीबों का, सर्वहारा का, प्रोलेटेरियत का मसीहा माना जाता है। कार्ल मार्क्स तो एक थियरिस्ट थे, लेकिन लेनिन ने क्रांति करके दिखाया। तो बाबू जगदेव को बिहार में लेनिन ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता था। जब मैं आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को
लिख रहा हूं कि लेनिन ऑफ दलित्स, तो शायद आपको जानकर ताजुब होगा थोड़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का दलितों से क्या लेना देना। तो जिन लोगों ने हलवाही की प्रथा देखी है, जिनकी बस्तियों से दलित महिलाएं जमींदारों के यहाँ धान रोपने जाती थीं और इसके बाद लंबे श्रम के बाद दोपहर बाद जमींदार के यहाँ से अपने आंचल में कुछ अनाज मजदूरी के रूप में लेकर लौटती थीं, उन्हें यह मालूम होगा कि किस तरह से दलितों का जो श्रम है जमींदार के पास केवल श्रम ही नहीं बिकता था, उनकी डिग्निटी भी कंप्रोमाइज्ड रहती थी। बात बात में उन्हें गालियां दे दी जाती थीं, जाति के आधार पर गालियां दे दी जाती थीं, शोषण होता था और वह जमींदारों के ऊपर ही पूरा परिवार कभी कभी निर्भर हो जाता था। इसीलिए जो शादी करवाते थे वह कहते थे कि उस परिवार में कोई हलवाहा नहीं है, कोई औरतें जो है रोपनी सोहनी नहीं करने जाती हैं, मजदूरी नहीं करने जाती हैं, यानी वह परिवार बहुत ही एडवांस है। यह 1970 के आसपास की बात होगी। आज आप चले जाइए मेरे गांव या किसी भी ईस्टर्न यूपी के गांव में और धान की खेती करिए तो पता चलेगा कि रोपने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब तो बहुत सारे जमींदार में मेरा जो असेसमेंट है 50, 60, 70% उनकी ज़मीनें लोग अधिया पर ले लेते हैं क्योंकि धान रोपने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। पिछले सीजन में मैं आजमगढ़ का भ्रमण कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के खेत ऐसे ही पड़े रह गए, उसमें धान की रुपाई नहीं हो पाई क्योंकि धान रोपने वाले नहीं मिल पाते थे। यह प्रथा किसी आइडियोलॉजी, जो क्रांति की आइडियोलॉजी नहीं खत्म किया। बाबू जगदेव के इस नारे को इकोनॉमिक्स ने हल किया। इकोनॉमिक्स में या कहीं भी एक छोटा सा सिद्धांत है जो बड़ी बात पैदा करता है, यानी जिस चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होती है उस चीज़ का महत्व बढ़ जाता है। मुझे पिछले कई सालों से जब मैं गांव जाता हूं तो एक चीज़ कहने को मिलती है कि जो जमींदारों की जो थर्ड जनरेशन है, अब वह दलितों को न तो नाम तोड़ करके बुलाती है, नहीं अब रेरियाते नहीं हैं, अब राम को रमुआ नहीं कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हम उम्र हैं वो कहते हैं ए भैया हमार तनी अधिया ले ला, ए भैया हमार रुपाई करा दा। यंग जो जमींदारों के परिवार के यंग लोग हैं चाचा तक भी कहते हैं, क्योंकि मजदूर दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर चले आए शहरों में काम करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं उनका महत्व बढ़ गया है। इसीलिए हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेनिन ऑफ दलित्स की संज्ञा दे रहे हैं। जिन लोगों ने भी गांव की जो जमींदारों के खेत में हलवाही और मजदूरी करने का अनुभव किया होगा वह इस क्रांति को समझ सकते हैं कि जमींदार के यहाँ मजदूरी करने में और फैक्ट्री में आके मजदूरी करने में कितना क्रांतिकारी अंतर होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब लोग जानते थे, तो मैं भी जानता था। मानटेक सिंह अहलुवालिया के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझे भी जानते थे। और जब हमने इन लोगों के सामने यह कहा, यह पक्ष रखा कि दलितों को भी पूंजीपति बनने का मौका मिलना चाहिए और दलितों को सरकार कर्ज दे 5,000, 25,000 मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन के लिए नहीं, बल्कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़,
पक्का लोन दलितों को मिलना चाहिए। और हम यह भी आर्ग्यू कर रहे थे कि सरकार दलित उद्यमों में भागीदार बने। और हमारा आर्गुमेंट यह भी था कि दलितों द्वारा जो सरकार से 15 करोड़ 10 करोड़ का लोन लेके इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनकी माल को भी सरकार खरीदे। मनमोहन सिंह साहब भी सहमत थे, डॉक्टर माउंटे सिंह अहलुवालिया भी जो उनके भारत दुनिया के माने जाने इकोनॉमिस्ट और उनके सहयोगी थे, उन्होंने भी मेरी बात को स्वीकार किया कि ठीक है, जैसे अमेरिका में ब्लैक लोगों का सामान वहाँ के वाइट पूंजीपति खरीदते हैं, सरकार खरीदती है, हम भी दलितों से खरीदेंगे। लेकिन यह जो जब लोन की व्यवस्था हो गई और सरकार मनमोहन सिंह की तीसरी बार नहीं आ पाई और एनडीए सरकार ने उसको खारिज नहीं किया बल्कि और उसमें पैसा डाला और उसका नाम पड़ा शेड्यूल कास्ट वेंचर कैपिटल फंड। और पहले 8% इंटरेस्ट था। यहाँ चंदन साहब वगैरह और जो नागपुर के हैं मेसराम साहब, इन लोगों ने मिल करके सरकार से निगोशिएट करके आर्गुमेंट करके 8% से घटा के 4% पर, यानी आपको आज भी 4% पर 10 करोड़ 15 करोड़ 5 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट वेंचर कैपिटल फंड से मिल सकते हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की मेरे आर्गुमेंट की वजह से। और मेरे अनुरोध पर 4 लोगों को पद्मश्री भी दिया इनकी सरकार ने। और भी कुछ काम हुए होते लेकिन इनकी सरकार नहीं आ पाई। और ये जो वर्तमान सरकार है इसमें हम लोगों की बात का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रवेश मेरे इस दलित हॉल ऑफ फेम में मेरे लिए एक बड़ी घटना है, क्योंकि बचपन से जिन्होंने हलवाही प्रथा देखी है, एक्चुअली जो नक्सलवाद आंदोलन शुरू हुआ था उसका पहला टारगेट हलवाही प्रथा समाप्त करना था। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, लाखों लोगों का कैरियर खराब हो गया। मैं भी 3 साल के लिए फील्ड में क्रांति करने निकल गया था कि कैसे हलवाही प्रथा खत्म की जाए। और हलवाही प्रथा मानवीय प्रयासों के द्वारा नहीं हुई। जब दलितों को शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने का मौका बहुत बड़े पैमाने पर युग परिवर्तनकारी, जिसको हम कहेंगे इपोकल इवेंट हुई, यानी विस्तार हुआ फैक्ट्रियों का, इकोनॉमी का, शहरों का, सर्विस सेक्टर का। मैं तो जानता हूँ एक गांव में करीब 20 दलित केवल ड्राइवर होंगे। फैक्ट्रियों में काम करने के अलावा लोग ड्राइवर बने, कुछ लोग टैक्सी ड्राइवर बने, कुछ लोग ऑटो रिक्शा ड्राइवर बने। पर जमींदार के यहाँ काम करने से 1 लाख गुना फैक्ट्री में काम करना है। और सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सभी लोग आईटी इंजीनियर नहीं हो सकते हैं। तो कम से कम इज्जत के साथ एक फैक्ट्री में नौकरी कर सकते थे। और इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भी इनके पास चला गया अच्छी सलाह लेकर के, जैसे कि राजीव गांधी फेलोशिप का इन्होंने शुरुआत की, जहाँ उस समय 40,000 रुपये पीएचडी करने के लिए 2,000 दलित छात्रों को हर साल से शुरू हुआ था। अब तो शायद वो राशि 50,000 से ऊपर हो गई। कुछ लोग जो ज़्यादा पावरफुल थे विद इन कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने नरेगा वगैरह शुरू करवा दिया, मिड डे मील वगैरह। मैं उससे सहमत तो कभी नहीं रहा। पर जिसने भी डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर यह कह दिया कि दलितों को ये चाहिए, दलितों को वह चाहिए, यह सुविधा वह सुविधा,
यह फंड इन्होंने आंख बंद कर मानटेक सिंह साहब को कहा, आप इसको देख लो। तो आज मेरे घर में लेनिन ऑफ दलित्स का आगमन हो गया है और यह दलित हॉल ऑफ फेम बढ़ता ही जाएगा और भी महान हस्तियां इस हॉल ऑफ फेम में आएंगी, जिन्होंने या तो बाबा साहब को मदद किया था उनके क्रांति के दिनों में, जो दलितों को किसी न किसी रूप में मददगार सिद्ध हुए थे, जो मेरे जीवन में भी आए थे, जो भी दलितों के बेनिफैक्टर थे। हर दलित को यह शब्द याद रखना चाहिए, बेनिफैक्टर, यानी यदि कोई मुझे बहुत मदद कर रहा है तो मैं कहूँगा यह मेरे बेनिफैक्टर हैं। मनमोहन सिंह दलितों के बेनिफैक्टर थे, यानी दलितों के को मदद करने वाले थे। तो जो भी दलितों के बाबा साहब अम्बेडकर के बेनिफैक्टर थे, उनका हम इस दलित हॉल ऑफ फेम में स्वागत करते रहेंगे और इस तरह से चित्रों की संख्या बढ़ती रहेगी। यदि आपको इस तरह की विषय पर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको आप कंट्रीब्यूट करिए, इसमें फॉरवर्ड करिए दोस्तों के बीच और इस पर चर्चा करिए कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेनिन ऑफ दलित्स कहा गया और क्यों जो ड्रीम बाबू जगदेव ने देखा था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, यानी इस आने वाले सावन या भादों में जब धान की रोपाई होगी तो गोरी कलैया यानी कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं खुद अपना धान कादों मतलब कीचड़ में वो डालेंगी। हम यह थोड़ा सा इसमें ओबीसी टच हो गया है, क्योंकि ओबीसी का जो वैचारिक जो यात्रा है उसमें रिवेंज भी है कि ये काम हमसे करवाया है अपर कास्ट के लोगों ने, तो इनसे भी हम करवाएंगे। अम्बेडकर बाद में ऐसा नहीं है, अम्बेडकर बाद चाहेगा कि किसी को भी धान न रोपना पड़े। इसीलिए धरवारा से ठाकुर भोला सिंह ने मुझसे जब फ़ोन करके कहा कि उनके गांव में इस साल कुछ रोपाई धान रोपने वाली मशीनों से हो रही है, क्योंकि मजदूर अवेलेबल नहीं हैं धान रोपने के लिए। अब दलित बाबू साहब लोगों के खेतों में दलित महिलाएं धान रोपने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, वह अधिया लेकर अपने आप रोप लेती हैं तो वह अलग चीज़ है, पर लेबर शॉर्टेज की वजह से ही ट्रैक्टर का इन्वेंशन हुआ, लेबर शॉर्टेज के वजह से ही हार्वेस्टर का इन्वेंशन हुआ, लेबर शॉर्टेज के वजह से ही धान रोपने की मशीनें भी अब आ रही है। धान उसमें रोपा नहीं जाता है बल्कि सीड्स को ज़मीन में डाला जाता है, जहाँ बगैर रोपाई के धान जो है पैदा होता है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करें और लोगों में इस पर डिस्कशन करें। जय भीम, जय भारत, जय लेनिन ऑफ दलित्स डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब।